देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काव्य मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। लखनऊ में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय की अचानक तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गए। उन्हें तुरंत मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार अजय राय एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। यह कार्यक्रम गांधी भवन में आयोजित किया गया था, जिसमें बुद्ध पूर्णिमा और मजदूर दिवस के मौके पर शिक्षकों और चिकित्सकों का संयुक्त सम्मेलन हो रहा था। कार्यक्रम के दौरान उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही थी और वह सहज रूप से भाग ले रहे थे। इसी बीच उन्हें अचानक बेचैनी और असहजता महसूस होने लगी। उनकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। यूपी कांग्रेस के मुताबिक अजय राय अपने आवास पर सोडियम कम होने के कारण बेहोश हुए थे। फिलहाल अजय राय इमरजेंसी में डॉक्टरों की निगरानी में है और उनकी हालत पर लगातार नजर बनाए रखी जा रही है। नगर निगम को भेजे गए कर्मचारियों में से करीब 3600 कर्मचारी ऐसे पाए गए जो जनगणना कार्य के लिए अनुपयोगी हैं। इसमें कुछ को पढ़ना लिखना तक नहीं आता। शहरी क्षेत्र में जनगणना का कार्य में स्मारक समिति के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी ड्यूटी करने को भेजा है, जो जनगणना कार्य के लिए उपयुक्त नहीं पाए गए। अब उनमें जबरन काम लेने का मतलब है कि वे गलत डाटा अपलोड कर सकते हैं। जानकार बताते हैं कि पूर्व में चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को ही जनगणना के कार्यों में लगा दिया गया है। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि कर्मचारी चुनाव की ड्यूटी कर चुके हैं, जबकि नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि चुनाव की ड्यूटी और जनगणना की ड्यूटी बिल्कुल अलग होती है। नगर निगम को 9000 कर्मचारी चाहिए, जिनमें से 10% आरक्षित रहते हैं। नगर निगम के जोन 1 के जोनल अधिकारी ओम प्रकाश का कहना है कि उनका करीब 2100 कर्मचारियों की सूची भेजी गई है, लेकिन जब उनके मोबाइल नंबर से जांच की तो पता चला कि वही नाम दूसरे जोन को भी भेजे गए हैं। तमाम कर्मचारियों के मोबाइल नंबर या बंद हैं या फिर गलत हैं। अब गलत फोन नंबर दर्ज होने के बाद कर्मचारी की उपलब्धता न होने पर विभागों में नगर निगम के कर्मचारियों को भेजा जा रहा है, जो अलग अलग और दूर हैं। गाजियाबाद जिले में शराब और बियर की खपत बढ़ रही है। यही वजह है कि शराब की बिक्री अब रिकॉर्ड टूटा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में आबकारी विभाग को पहली बार 1879 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री की गई, जो कि लक्ष्य के सापेक्ष 88% है। इसके अलावा जिले में अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए जिले में 11 सुनवासी मामले वित्तीय वर्ष 2025-26 में दर्ज किए गए हैं, जिनमें 53 लोगों की गिरफ्तारी की गई और 52 आरोपियों को जेल भेजा गया है। पिछले 5 सालों में वित्तीय वर्ष 2024-26 में पहली बार अवैध शराब के मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 100 से कम रही। आबकारी विभाग की टीम को जिले में अवैध शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए आबकारी निरीक्षकों को लगातार चेकिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य अनुदानित मदरसों में टीचरों की सैलरी की अवैध निकासी के लिए फर्जी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाने का मामला सामने आया है। जौनपुर के मदरसा अबरेर अहमद मजगवा में प्रबंधक के 4 बेटों के अंगूठे के निशान लगाकर टीचरों की फर्जी हाजिरी दर्ज की गई और वेतन निकाला गया। अब बाराबंकी के मदरसों से भी इसी तरह का मामला सामने आया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे मदरसों से कार्ड के जरिए फर्जी अटेंडेंस लग रही है। इस खुलासे के बाद सरकारी अधिकारियों ने जांच की बात कही। इस वीडियो के सामने आने के बाद बायोमेट्रिक अटेंडेंस की पोल खुलती नजर आ रही है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस के मामले में हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि सभी मदरसों में ऑनलाइन हाजिरी लगे। कमेटी भी बनी थी, जिसके सभी मदरसों में ऑनलाइन ऑथेंटिकेशंस का निर्देश दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के रूप में डब्बे पर अटेंडेंस लगा रहे हैं। अलीगंज के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में गुजरात की एक कंपनी द्वारा आयोजित रोजगार मेले में ITI पास अभ्यर्थियों अपने ही ट्रेंड का नाम तक सही से नहीं बता सके। वाराणसी में स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी के मेले में कई उम्मीदवार सामान्य औजारों के नाम तक पहचानने में असफल रहे। इन घटनाओं ने संस्थाओं में प्रशिक्षण व्यवस्था की वास्तविक स्थिति उजागर कर दी, जहां प्रमाण पत्र तो मिल रहे हैं, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान का अभाव साफ दिख रहा है। इसी स्किल
गैप को दूर करने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय ने नई पहल करते हुए उद्योगों में 25% अनिवार्य प्रशिक्षण लागू करने का निर्णय लिया है। प्रशिक्षण निदेशालय ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रशिक्षण का लगभग 25% हिस्सा उद्योगों में कार्यरत कामगारों के साथ बिताना होगा। राजधानी समेत उत्तर प्रदेश की सभी 305 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में लागू होगा। ये नया और बेहतर डीबीटी वाला घड़ी ओ इसमें भाई साहब, क्या डीबीटी? इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं, घड़ी के लिए ये बस निशान है। अब हुआ ना घड़ी का मुकाबला। डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्यूल्स दे फास्ट एक्शन सफाई, मिटाए जिद्दी दाग और दे बेहतरीन खुशबू। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।